Hello everyone, this is Raj Lakshmi here and welcome back to Biogenes. आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है सिस्टम बायोलॉजी से. सिस्टम बायोलॉजी इज जनरली द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस, ऑल्सो द मॉडलिंग ऑफ द complex biological system, not the biological system, the complex biological system. So and also it shows the complex interaction within the biological systems. So ये क्लियर हुआ व्हाट इज सिस्टम बायोलॉजी. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सेल एक टाइप का एक इंटीग्रेटेड डिवाइस है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. सो वो जो प्रोटीन्स बहुत नैनोमीटर भी होते हैं, बहुत नैनोमीटर साइज का प्रोटीन एक स्पेसिफिक काम ही करते हैं. तो सेल इज ए इंटीग्रेटेड डिवाइस. डिवाइस where several kinds of proteins are present. प्रोटीन्स आ गए पर उनका काम भी स्पेसिफिक होता है. ये बात हमें पता चल गया क्या क्या है. तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं ई कोलाई. ई कोलाई एक मिली लॉन्ग या माइक्रो लॉन्ग ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसमें कि मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है. मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ई कोलाई में. पर उन मिलियंस ऑफ प्रोटीन में से 4500 वेराइटी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. सो मिलियंस ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, उसमें से 4500 वेराइटीज ऑफ प्रोटीन्स आर ऑल्सो सीन. ये हो गया कि क्या होता है कि सेल क्या करता है कि सेल का काम है कि अब अंदर में क्या चल रहा है, बाहर में क्या चल रहा है, सब कुछ सिग्नल लेता है और अपना प्रोटीन को उन काम में लगा देता है कि हाँ यहाँ पे ये चल रहा है और उधर बाहर ये चल रहा है, अंदर ये चल रहा है, तो तुम जाओ अपना काम करो. तो क्या होता है कि सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, बाहर से कुछ सिग्नल्स आए. सिग्नल्स दैट मे बी टेम्परेचर हो गया, कुछ डैमेज हुआ, ऐसे कुछ सिग्नल्स बाहर से आया, बाहर से या अंदर से आया, तो सिग्नल आया. तो दैट सिग्नल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स और फ्रॉम इंटरनल सोर्स. ये हो गया कि सेल से सिग्नल आया. फिर सेल क्या किया, पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस किया. तो वो प्रोटीन डायरेक्टली जाके वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली जीन या और कुछ भी हुआ है, वो वाला प्रोटीन जाके उसको रिपेयर करते हैं और उसको ठीक करते हैं. तो दीज आर द वेरी स्पेसिफिक. तो दीज स्पेसिफिक प्रोटीन्स are also known as the transcription factor. तो ये एक प्रोटीन हुआ, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हुआ. तो सेल में बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं. तो ये बात हमें पता चल गया कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस होता है. वो सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो अभी हम देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखो. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक प्रोटीन है, पता चल गया. एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि दो स्टेट में रहता है. एक ट्रांजिट स्टेट में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहता है, दैट इज एक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेट. तो वो कभी कभी एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है. तो वो दो स्टेट में ऑल्टरनेट फॉर्म में होता है. तो देखो सेल क्या करता है कि फर्स्ट कुछ एनवायरमेंटल सिग्नल फील करता है जो एक्सटर्नल से हो सकता है और इंटरनल से भी हो सकता है.
जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि सेल बोलेगा कि दैट इज मॉम आई एम स्टार्विंग, फिर और कुछ टाइम बोलेगा कि मॉम माई डीएनए इज डैमेज्ड, तो ये हो गया एक्सटर्नल सिग्नल। तो सिग्नल आया, सेल क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस किया, वो वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके पर्टिकुलरली जो जीन जिसमें डैमेज्ड है और जिसमें डैमेज्ड है उस पर जाके बाउंड होके उसको रिपेयर करेगा। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम। तो यहाँ पे ये वाला डॉट वाला सिग्नल किस लिए है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हम बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जीन से प्रोड्यूस होता है प्रोटीन, तो इनडायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर ऑल्सो सम जीन्स। तो ये हो गया, तो सम जीन्स आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, नॉट इवनली दिस जीन इज दैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। और कुछ जीन्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, ठीक है, जीन्स आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो जीन्स में बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दिस जीन में बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और नॉट। फिर ये वाला क्यों है, ये जो जीन को अफेक्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे डैमेज हुआ है जीन, ये पर्टिकुलरली जीन में डैमेज हुआ है, तो वो सिग्नल कैसे देगा, तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ही देगा, पर्टिकुलरली जीन को, कुछ जीन को ही देगा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये हो गया, एक्सटर्नल सिग्नल भी काम कर सकते हैं और जीन्स आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये बात क्लियर हुआ। देखो कुछ जीन्स ने सिग्नल दिया, फिर सिग्नल सेल ने कैरी किया, फिर सेल क्या किया, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और पर्टिकुलरली एक भी हो सकता है उसको एक्टिवेट किया। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके पर्टिकुलरली जो जीन डैमेज्ड है और जो भी कुछ उस पर रिपेयर चाहिए उस पर बाउंड हो गया। फिर बाउंड हो गया, वो जीन एक्टिवेट होना चाहता है और रिप्रेस होना चाहता है, वहाँ उसके ऊपर डिपेंड है। अगर एक्टिव होना चाहता है तो पर्टिकुलरली बाउंड हो गया तो प्रोसीड करेगा, फिर से क्या होगा, एक्टिव हो गया मतलब जीन से एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, उसका कॉपी होगा एमआरएनए हो गया, फिर एमआरएनए से क्या होगा, प्रोटीन प्रोडक्शन होगा। ये बात हो गया। अगर उसको ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और कुछ भी डिफेक्ट हो रहा है तो उसको रिप्रेस कर लेगा वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके। मैं बोली थी कि ट्रांजिट स्टेट में रहता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो रिप्रेसर की तरह काम करेगा। तो रिप्रेसर की तरह काम करेगा जब भी, तभी प्रोडक्शन चल रहा था, फिर वो आके बाउंड होके उसका प्रोडक्शन को बंद कर दिया। पर्टिकुलरली जीन का जो प्रोडक्शन एमआरएनए से प्रोटीन तभी चल रहा था, बाउंड नहीं हुआ था तभी चल रहा था, तो वो आके उसको प्रोडक्शन उसको बंद कर दिया। तो ये काम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बाहर से कोई सिग्नल आया, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ये वाला सिग्नल यहाँ पे भी आ सकता है। तो दीज आर द सिग्नल्स एंड दीज आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड दीज आर द जीन्स। सो द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर वेरी स्पेसिफिक। सो अगर ये वाला इसके ऊपर स्पेसिफिक होगा तो यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे अगर एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे एमआरएनए देन प्रोटीन प्रोडक्शन करेगा। अगर ये वाला आके यहाँ पे एक्ट होगा, अगर इसको रिप्रेस करना हो तो उसका प्रोडक्शन वो बंद कर देगा। तो these are the simple representation of the signals, transcription factors and the genes. Transcription factor क्या है आपको पता चल गया होगा। Then I hope you like this video. Thank you. See you again. Bye bye.